हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डेटा पास करवाना है कलेक्शन व्यू से किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ। और इस एग्जांपल के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आप इमेजेस को जो है वो पास करवा सकते हैं फ्रॉम कलेक्शन व्यू टू अनदर व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने आईओएस डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो इमेजेस हैं वो कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ हर एक रो के अंदर 2 कॉलम्स की अकॉर्डिंगली जो है वो डिस्प्ले करवाई हैं। और जैसे ही मैं किसी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो इमेज का डेटा है वो किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ पास होने के बाद मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस भी इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो इमेज जो है वो पास होती है किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ, और व्यू कंट्रोलर के अंदर जो इमेज व्यू है उसको जो है वो डिस्प्ले करवाता है। तो इस तरीके की आज की एग्जांपल है हमारी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थ्रेटिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊं कलेक्शन व्यू के बारे में, तो मैं आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर कलेक्शन व्यू के थ्रेटिकली जो स्टेप्स हैं वो आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपने कलेक्शन व्यू को क्रिएट करना है तो आपको यूआई कलेक्शन व्यू क्लास जो है जो आईओएस के अंदर बिल्ट इन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की हेल्प के साथ जो आप कलेक्शन ऑफ डेटा को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमाइजेबल लेआउट्स के अंदर। और एक काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे है ताकि आप कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से यूज़र को जो है वो रिप्रेजेंट कर पाएँ। जिस तरीके से टेबल व्यू जो है अपना डेटा जो है किसी डेटा सोर्स से लेता है, उसी तरीके से कलेक्शन व्यू भी जो है अपना डेटा किसी डेटा सोर्स से लेता है। तो आज की एग्जांपल के अंदर जो हम डेटा सोर्स है वो एक सिंपल सी एरे जो है वो यूज़ करेंगे और डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाता है एज ए सेल लेआउट और सप्लीमेंट्री व्यूज़ के अकॉर्डिंगली। और जो कलेक्शन व्यू है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप डेटा को जो है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर या फिर कस्टम लेआउट के अंदर जो है वो उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो चलिए आज की एग्जांपल हमने डेवलप कैसे करनी है प्रैक्टिकली वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरी पहले से बनी हुई एग्जांपल है उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में हम जो आपको जो है एक फीडबैक की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कलेक्शन व्यू विद डेटा पास। बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है, जो लैंग्वेज आपने यूज करनी है वो करनी है स्विफ्ट। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने अपने प्रोजेक्ट जो है उसको किसी फोल्डर के अंदर सेव करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर जो है कहीं पे क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू डेटा पास। चलिए क्रिएट कर देते हैं इस फोल्डर को। इस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और जो एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो ये है मैकबुक एयर। चलिए डेवलपमेंट हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, क्योंकि हम कलेक्शन व्यू के अंदर इमेजेस जो हैं उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं,
तो इमेजेस जो है वो हमारी असेस्ड फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर यहाँ पे असेस्ड फोल्डर जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर इमेजेस जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्पाइडरमैन की जो इमेजेस हैं वो मैंने पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अगर मैं इसकी जो डायमेंशन है आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो डायमेंशन है वो मैंने लिया है 800 बाय 600। तो ये डायमेंशन जो है वो मैंने सभी जो स्पाइडरमैन की इमेजेस हैं उनकी सभी की डायमेंशन जो है डिफ़ॉल्ट यही सेट की है। तो मैं सभी इमेजेस को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँगा, माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐप आइकॉन के नीचे। तो मेरी 8 की 8 जो इमेजेस हैं वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो एम्बेड करना है यहाँ पे इस व्यू कंट्रोलर के साथ। तो दो तरीके हैं इसको एम्बेड करने के, या तो आप इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट कीजिए और एडिटर के थ्रू एम्बेड इन यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर इस पे क्लिक कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से जो है नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो एम्बेड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इसका जो साइज है वो डिक्रीज करता हूँ ताकि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाऊँ एक ही सेम जो है वो अलाइनमेंट के साथ, ताकि आपको देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे जो है कलेक्शन व्यू को यूज़ करना है। तो उसके लिए लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन। तो जैसे ही मैं कलेक्शन सर्च करूंगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे कलेक्शन व्यू के रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो निकल के आए हैं। तो मैंने पहला एलिमेंट जो है वो यूज़ करना है, तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ माउस की हेल्प के साथ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो चारों साइडों से मैं जो है यहाँ पे इसको 000 करूँगा और ऐड करूँगा एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए मेरा जो कलेक्शन व्यू है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमने इसके साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो सेल का साइज है वो आपने करना है 200 बाय 200, क्योंकि हमारी टोटल जो विड्थ है सेल की वो है 400 बाय 14 414, और इसीलिए मैंने 200 बाय 200 इसलिए लिया है सेल का साइज ताकि 2 कॉलम जो है वो क्रिएट हो पाए एक रो के अंदर। मिनिमम स्पेसिंग आपने 10 रहने देनी है, लाइन स्पेसिंग भी आपने 10 रहने देनी है। जो सेक्शन इंसर्ट्स हैं वो आपने चारों साइडों से दो दो पॉइंट्स की जो स्पेसिंग है वो देनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है सेटिंग कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, अब आपने कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट है और जो डेटा सोर्स है वो सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इस कलेक्शन व्यू के ऊपर और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे व्यू कंट्रोलर के ऊपर डेटा सोर्स, और फिर से इसको व्यू कंट्रोलर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डेलीगेट। चलिए डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों सेट हो चुके हैं। अब हमने कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, उसका भी जो साइज है वो कस्टम करके देखना है क्या वो 200 बाय 200 है। अगर वो 200 बाय 200 है तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और आइडेंटिफायर के अंदर जो है आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है सेल यूज करता हूँ क्योंकि मैंने इसी नेम को जो है वो कोडिंग के अंदर यूज करना है। चलिए आगे जो हमने स्टेप्स करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है क्योंकि सेल के अंदर अब हम इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम इमेज व्यू को जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा इमेज, और इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस सेल आइकॉन के अंदर, और इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली जो है सेल के अंदर वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इसकी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट करेंगे कंटेनर के अंदर, और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ पे हम जो है वो स्टैटिक लेंगे 200 बाय 200, ताकि ये पूरे का पूरा जो सेल है उसको कवर कर पाए। उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे इमेज व्यू आ चुका है, और इसके अंदर मैं एक इमेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके देख लेता हूँ। और इसका जो आपने यहाँ पे कंटेंट मोड है वो आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एस्पेक्ट फिल कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली जो है विड्थ और इसकी हाइट की जो रेशियो है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आए। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने क्योंकि हमने जो यहाँ पे
UI कलेक्शन व्यू सेल है उसके लिए एक क्लास सेट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने इस इमेज का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं, न्यू फाइल। अब हमने यहाँ पे कोको टच जो क्लास है वो ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो क्लास हम ऐड करने जा रहे हैं उसकी जो सुपर क्लास है वो कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो चलिए यहाँ पे UI कलेक्शन व्यू सेल सेट कर देते हैं और यहाँ पे क्लास का नेम है, मैं रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल, और इसको जो है वो नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माई कलेक्शन व्यू सेल जो क्लास है वो हमारी बन चुकी है। तो चलिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अब हमने इस व्यू कंट्रोलर कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है उसकी जो कस्टम क्लास है वो हमने सेट करनी है यहाँ से आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के थ्रू। और यहाँ पे हम लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल। इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो चलिए सेल के साथ जो क्लास है वो हमारी सेट हो चुकी है। अब हमने इस माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो IB आउटलेट है इमेज व्यू का वो हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो आप सर्कल देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम असिस्टेंट एडिटर के अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो असिस्टेंट एडिटर के अंदर जो काम करना काफ़ी इजी है, IB आउटलेट क्रिएट करने काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे मैं मैनुअल के थ्रू जो है वो माई कलेक्शन व्यू क्लास जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अब हमने इसके अंदर जो इस इमेज व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस इमेज व्यू को इस माई कलेक्शन व्यू सेल के ऊपर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज। तो चलिए IB आउटलेट क्रिएट हो चुका है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। अब फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है, अब हमने क्योंकि हम नेविगेट करना चाहते हैं एक कलेक्शन व्यू से अनदर व्यू कंट्रोलर की तरफ, तो हमें यहाँ पे एक व्यू कंट्रोलर और यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू जो है यहाँ पे सर्च करूँगा व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर को जो है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने यहाँ पे जो है जैसे ही हम पिछले वाले यहाँ पे कलेक्शन व्यू के अंदर किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम नेविगेट कर पाएंगे इस नए व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे हमें जो इमेज पास की होगी उसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर, यहाँ पे इमेज को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ताकि इमेज को हम डिस्प्ले करवा पाएँ। अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं इस इमेज व्यू के वो 000 करने हैं ताकि ये इमेज जो है वो सारे मोबाइल की स्क्रीन को जो है वो कवर कर पाए। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इस नए व्यू कंट्रोलर के साथ एक व्यू कंट्रोलर की जो क्लास है वो अटैच करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू क्लास, कोकोआ टच क्लास को यूज़ करेंगे। अब हमने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो है UI व्यू कंट्रोलर। तो ऊपर लिखेंगे होम व्यू कंट्रोलर, इस तरीके से क्लास का नेम जो है वो आप लिख सकते हैं। और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ नेक्स्ट के थ्रू, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और नई क्लास भी जो है वो हमारी बन चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू इस व्यू कंट्रोलर के जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे सेट करनी है होम व्यू कंट्रोलर। चलिए ये भी सेट हो चुकी है अब हमारी यहाँ पे। और ये देख लेते हैं वार्निंग किस बात की है, कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि ये अनरीचेबल है तो इसको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू असेस करूँगा। अब हमने होम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो है यहाँ पे जो क्लास का नेम है इसको आपने कॉपी कर लेना है और स्टोरी बोर्ड ID के अंदर भी सेम नेम जो है वो आपने एंटर करना है। तो चलिए सेम नेम हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लिया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने करना क्या है, इस इमेज व्यू का जो IB आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है और साथ में एक वेरिएबल यूज़ करेंगे एज ए इमेज व्यू ताकि हम पिछले व्यू कंट्रोलर से इस व्यू कंट्रोलर की तरफ जो डेटा है वो पास करवा पाएँ। उसके लिए होम व्यू कंट्रोलर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ और अनवांटेड कोड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ होम व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। और अब हमने यहाँ पे
मैनुअल के थ्रू जो होम व्यू कंट्रोलर है वो सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर जो है इस जो नए व्यू कंट्रोलर की जो इमेज व्यू है इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखेंगे पास्ड इमेज व्यू। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने नाम रखा है इस आईबी आउटलेट का पास्ड इमेज व्यू। और अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। और अब हमने जो है यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इमेज रिसीव्ड, ताकि हम पिछले व्यू कंट्रोलर या कलेक्शन व्यू से जो इमेज है इस व्यू कंट्रोलर की तरफ पास करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए हमें एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, किस टाइप का, यूआई इमेज टाइप का। और अब हमने जैसे ही ये ऐप जो है वो हमारी लोड होगी, जैसे ही हमारी ऐप लोड होगी ये वाला होम व्यू कंट्रोलर डिस्प्ले होने की कोशिश करेगा, उस टाइम पे हम व्यू डिड लोड के अंदर जो हमारी इमेज पास की है उसको एज ए सेट करेंगे इस इमेज व्यू के साथ, ताकि डेटा जो है वो हमारा डिस्प्ले हो पाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास्ड इमेज व्यू डॉट इमेज, उसकी किसके इक्वल होगी, जो भी हमारे पास इमेज रिसीव्ड होगी उसके थ्रू जो है हम इसको सेट करेंगे। तो चलिए ये तो हमारी कोडिंग हो गई है होम व्यू कंट्रोलर के अंदर। अब हम जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो कोड काफ़ी इजी है, उसी तरीके का कोड है जैसे हम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा सोर्स जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो डेटा सोर्स के लिए हम यहाँ पे एक एरे यूज़ करेंगे, सिंपल सी एरे लिखते हैं इमेज गैलरी। और अब हम यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हमने असेस्ड फोल्डर के अंदर ली हैं उन सभी को यहाँ पे जो है हम उनका नेम जो है वो प्रॉपरली केस सेंसिटिव तरीके से लिखेंगे। कहने का मतलब अगर इमेजेस का नेम यहाँ पे आपका जो असेस्ड फोल्डर के अंदर इमेजेस का नेम है अगर स्मॉल लेटर में है तो वहाँ पे भी हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अगर कोई कैपिटल लेटर है तो हम कैपिटल लेटर यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पाइडरमैन 1, और इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ 3, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं 4, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने इसको बिल्ड कर दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं 5, यहाँ पे पेस्ट करते हैं 6 और यहाँ पे फिर से पेस्ट करते हैं 7। और अब हमने यहाँ पे जो है फिर से डबल कोट के अंदर लास्ट इमेज को जो है यहाँ पे 8। चलिए 8 की 8 इमेजेस जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है इमेज गैलरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करके। अब हमने जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर। और हमने दो जो है वो प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट। चलिए आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो आपको पता है उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं, उनका स्केलेटन जो है वो बन चुका है। इनको अब हम कोड करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारी एरे के अंदर हैं उतने ही आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इमेज गैलरी डॉट काउंट। तो इस तरीके से इसको रिटर्न करेंगे। अब हमारे पास अगला मेथड है सेल फॉर आइटम ऐड, कि हर एक सेल को जो है किस तरीके से क्रिएट करना है कलेक्शन व्यू के अंदर। उसके लिए यहाँ पे एक सेल वेरिएबल लेते हैं। तो इससे पहले जो है हमें इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो क्लास यूज़ करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी एरे है इससे ऊपर जो है हमने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन। तो इस तरीके का आप जो है आईबी आउटलेट क्रिएट कर लें, क्योंकि इससे काफ़ी आसानी होगी कोड करने के अंदर। तो अब मैं व्यू कंट्रोलर की तरफ चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को अनहाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा माई कलेक्शन डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ।
तो आप क्या कहेंगे कि मैंने यहाँ पे सेल क्यों यूज़ किया, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जब भी आपने यहाँ पे सेल का जो आइडेंटिफायर का जो नेम है वो जो यहाँ पे यूज़ करना है वही नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए वही सेम नेम मैंने कोडिंग के अंदर यूज़ किया है। इसको टाइप कास्ट करते हैं माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। अब हमने सेल के थ्रू इसकी जो इमेज है, माई इमेज है, उसको सेट करेंगे और उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, तो डेटा आएगा आपकी इमेज गैलरी में से। उसके लिए इमेज यूआई इमेज, इसका नेम्ड पैरामीटर जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए डेटा कहाँ से आएगा, इमेज गैलरी में से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इस सेल को जो है वो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे सेल को रिटर्न कर देते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट कोडिंग क्या है, सेल भी हमने क्रिएट कर दिया, प्रॉपरली डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने वो कोड लिखना है जिससे जैसे ही कोई यूज़र किसी सेल के ऊपर क्लिक करे तो वो पर्टिकुलर इमेज का जो डेटा है वो होम व्यू कंट्रोलर की तरफ पास हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेथड यूज़ करूँगा डिड सिलेक्ट रो, डिड सिलेक्ट आइटम एट। इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड जो है वो हमें कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम लिखेंगे लेट मेन स्टोरी बोर्ड, एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर रेफरेंस किसकी डालेंगे, यूआई स्टोरी बोर्ड की डालेंगे। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इसका जो आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे वो करेंगे यहाँ पे नेम लिखेंगे मेन और बंडल लिखेंगे नील। तो चलिए रेफरेंस हमने स्टोरी बोर्ड की ले ली है। अब हम इसी रेफरेंस के थ्रू जो है उसका जो होम व्यू कंट्रोलर है वो असेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर इस तरीके का DESVC एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर रेफरेंस किसकी डालेंगे, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो है यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे उसका इंस्टांशिएट व्यू कंट्रोलर। और आइडेंटिफायर के अंदर अब हम जो स्टोरी बोर्ड आईडी है, जो स्टोरी बोर्ड आईडी हमने यहाँ पे यूज़ की है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड आईडी जो मैंने यहाँ पे होम व्यू कंट्रोलर इस तरीके से ली है, इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करूँगा आइडेंटिफायर के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसको एज ए टाइप क्लास करते हैं होम व्यू कंट्रोलर के होम व्यू कंट्रोलर क्लास की तरह। और इसको अब हमने इस वेरिएबल के थ्रू जो है इमेज रिसीव्ड जो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है होम व्यू कंट्रोलर के अंदर, जो इस वाले वेरिएबल को सेट करना है डेस्टिनेशन VC वेरिएबल के थ्रू। तो काफ़ी इजी और सिंपल है और काफ़ी मेन हमारी जो कोड है वो यही है कि हमने जो रेफरेंस ली है होम व्यू कंट्रोलर की उसी के थ्रू जो इमेज रिसीव्ड वेरिएबल है उसको सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा वो हमने यहाँ से इस तरीके से नेम्ड पैरामीटर के थ्रू इमेज गैलरी में से असेस करना है। कौन सा एलिमेंट वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। चलिए ये था हमारा, इसको हम अनरैप कर देते हैं क्योंकि UI इमेज जो है वो ऑप्शनल जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है। अब हमने सेल्फ नेविगेशन कंट्रोलर के थ्रू जो है वो पुश व्यू कंट्रोलर को कॉल करना है ताकि एक व्यू कंट्रोलर से हम दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो मूव करवा पाएँ। तो कौन से व्यू कंट्रोलर की तरफ हमने जाना है, वो हमने DESVC डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर इस तरीके का जो वेरिएबल हमने लिया था वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और एनिमेशन को हमने ट्रू करना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो कोड है वो हमारा हो चुका है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी जो है वो हमने तैयार कर दिया है। अब हम जो है इस एग्जांपल को एक बार बिल्ड और रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो यहाँ पे मैंने जो ऐप है वो बिल्ड कर दी है, प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है। डेटा देखते हैं क्या कलेक्शन व्यू प्रॉपरली डेटा को डिस्प्ले करवा पाता है। तो यहाँ पे डेटा भी हमारा प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है और जैसे मैं किसी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी इमेज है वो इस तरीके से मूव हो पा रही है। मगर जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा स्मॉल आ रहा है, पूरी स्क्रीन कवर नहीं हो पा रही। तो उसके लिए उसकी जो कंटेंट मोड जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे इस इमेज की जो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी है इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है इसको एस्पेक्ट फील्ड कर सकते हैं। फिर से एक बार रन करते हैं इसको
और देखते हैं क्या ये पूरी इमेज जो है हमारी स्क्रीन को कवर कर पाती है। और जैसे ही मैं किसी इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डेटा है वो प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो है कलेक्शन व्यू के थ्रू जो है डेटा को पास करवा सकते हैं किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ, बड़े ही आसान और बड़े ही इजी वे के साथ। तो अगर आपको हमारी जो आज की एग्जांपल है उसके बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से डेटा आप पास करवा सकते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच पाए। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्यार अपना बनाए रखिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।